वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गृह विज्ञान यानी होम साइंस से रिलेटेड दूसरा जो चैप्टर है बीए फर्स्ट ईयर से संबंधित पेपर 1 का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अध्याय 1 अपलोड हो चुका है और इसका मॉडल पेपर और सिलेबस भी अपलोड हो चुका है। ठीक, शुक्ला आई डी पॉइंट पे हमने इसकी प्लेलिस्ट बना, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलें तो गृह विज्ञान होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1 इकाई 1 का चैप्टर दूसरा। ठीक, इसके अंतर्गत चैप्टर दूसरे का नाम क्या है आपका? तो नाम है मित्रों हृदयग्राही संस्थान। क्या नाम है? हृदयग्राही संस्थान। ठीक है, तो इससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं ये हमने जो है, जो जब सिलेबस बता रहे थे, मॉडल पेपर दिया था हमने, उसमें 3 प्रश्न इसके दिए थे, जिसमें हमने बात की थी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग हैं। तो उनमें से हमने बताया था कि हृदय, सिराएं और धमनियां, ये 3 जो हैं ये रक्त परिसंचरण तंत्र के क्या हैं? भाग हैं। ठीक है, साथ ही हमने बताया था कि हृदय चारों ओर से किससे घिरा होता है? तो पेरिकार्डियम से क्या होता है? चारों ओर से हृदय घिरा होता है। और एक प्रश्न हमने और बताया था आपको, क्या बताया था हमने कि हृदय का सबसे भीतरी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं। तो इतनी बात आपको पता हो गई थी। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित बन सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, एक तरीके से मॉडल पेपर ही इसको कह लीजिए, क्योंकि मैं छठे छठे प्रश्नों को रखूंगा और उनको आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। मित्रों, आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि जो रक्त वाहिनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी ऐसा मार्ग जिससे क्या होता है? शुद्ध रक्त जाता है, तो उस मार्ग को क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए दिया है धमनी, बी दिया सिराएं, सी दिया कोशिकाएं और डी दिया है रक्त वाहिनियां। तो जिससे जो शुद्ध रक्त यानी एकदम से साफ सुथरा रक्त जाता है, शुद्ध रक्त, ठीक, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, वो रक्त जाता है किससे मित्रों? तो वो ऑप्शन आ से जाता है, यानी धमनियों से जाता है। ठीक है, किससे जाता है? धमनियों से जाता है शुद्ध रक्त। अर्थात वे धमनियां जो शुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें हम, वे रक्त वाहिनियां जो शुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसी से अपोजिट जस्ट दूसरा प्रश्न देख लीजिए कि जो रक्त वाहिनियां अशुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब ये प्रश्न तो जाहिर सी बात है बनना था, चाहे मैं वैसे बताता चाहे इसमें रखता, तो इसी में रख दिया हमने। देखें, जो रक्त वाहिनियां अशुद्ध रक्त ले जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं मित्रों? तो उनको हम सिराएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उनको सिराएं कहते हैं। अर्थात जो रक्त वाहिनियां अशुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें हम सिराएं कहते हैं। चलिए, ये 2 प्रश्न आपके क्लियर हुए होंगे। अभी एक बार रिवीजन करेंगे हम लास्ट में, ठीक है, बहुत तेजी से। चले तीसरा प्रश्न देखें कि औसतन मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये प्रश्न तो कॉमन सा बात है, सभी को पता होगा, लेकिन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक, तो औसतन मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार क्या होता है? धड़कता है। ऑप्शन इसका बा करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन इज राइट। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि मनुष्य के रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मनुष्य के रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं शरीर का तापमान कैसा है, मानसिक तनाव उसका कैसा है व्यक्ति का, ठीक है, साथ ही व्यायाम एवं शारीरिक श्रम किस प्रकार से वो करता है, वो उसके रक्त परिसंचरण को प्रभावित करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप व्यायाम या फिर मैच वगैरह खेलने गए हो, या फिर आप जो है ज़्यादा मेहनत का कार्य कर रहे हो, ठीक, तो उसके बाद में क्या होता है, आपका जो रक्त होता है वो तेजी से कार्य करने लगता है। आपके धमनियों में, आपके सिराओं में रक्त जो है तेजी से जो है इधर उधर भागने लगता है, मतलब कि वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है, परिसंचरण करना प्रारंभ कर देता है। तो ये डिपेंड करता है कि शरीर का तापमान कैसा है, मानसिक तनाव व्यक्ति का कैसा है, व्यायाम एवं शारीरिक श्रम किस प्रकार से। कभी कभी शारीरिक तापमान से रक्त के परिसंचरण तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक तनाव से भी पड़ता है। कभी कभी देखे होंगे, कहते नहीं हार्ट अटैक आ गया इनको, या फिर इनकी बीपी हाई हो गई, लो हो गई, तो वही ब्लड प्रेशर जो है उसी को हम क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कैसा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण कहते हैं, किस प्रकार से रक्त का परिसंचरण हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, साथ ही साथ एक आध प्रश्न और इसमें से बता दूं कि जैसे रक्त की शुद्धि होती है, एक प्रश्न पूछा था कि रक्त की शुद्धि कहाँ होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, रक्त की शुद्धि जो होती है वो फेफड़ों में होती है। किस में होती है? फेफड़ों में रक्त की शुद्धि होती है।
ठीक है। और एक प्रश्न और पूछा था कि सिराएं जो होती हैं वो किस रंग की होती हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था सिराएं किस रंग की होती हैं, तो सिराएं किस रंग की होती हैं, नीले रंग की होती हैं। सिराएं किस रंग की होती हैं मित्रों, तो नीले रंग की होती हैं। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है। कितना रक्त होता है मित्रों, लगभग 6 लीटर होता है, आसपास 6 लीटर के आसपास। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 6 लीटर क्या होता है, खून होता है, लगभग बता रहे हैं। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। चले अगला देखते हैं कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मिलता है। तो प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन मिलता है, देखें यहाँ पे देखा है एल्यूब्यूमिन, ठीक है, ये मिलता है, ग्लोब्यूलिन ये भी है, और फाइब्रिनोजन। तो ठीक है, ये तीन के तीनों जो है प्रोटीन इसमें मिलते हैं, यानी ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। ठीक, तो ये तीन के तीनों जो है प्रोटीन किस में मिलते हैं, प्लाज्मा मिलते हैं, जो कि रक्त का क्या है, तरल भाग है। ठीक, चलें आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, जो आरबीसी होती है मनुष्य की। ठीक है, रेड ब्लड जो होता है उसमें जो है, जो आरबीसी जिसको हम बोलते हैं, यानी जो है लाल रक्त कणिकाएं, उस उनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मेरो जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, बोन मेरो में। ठीक, अस्थि मज्जा में मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, चलें और एक बात और प्रश्न पूछा था कि रक्त के कितने वर्ग होते हैं। तो रक्त के कितने वर्ग होते हैं, 4 वर्ग होते हैं। एक पूछा था कि सर्वप्रदाता रक्त वर्ग कौन सा है, तो ओ सर्वप्रदाता, सभी को देने योग्य होता है, ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है। सर्व आदाता किसको है, जो ले सकता है, ग्रहण कर सकते हैं। रक्त का कार्य क्या होता है, तो रक्त का कार्य होता है कोशिकाओं तक पोषक तत्व का पहुंचाना। ठीक है, शरीर के तापक्रम को क्या करना, नियंत्रित करना, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये सारे के सारे कार्य किसके होते हैं, रक्त के, यानी खून के कार्य होते हैं। ठीक, और एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण वो है जो कि लाल रक्त क्यों होता है, रक्त का रंग जो है वो लाल क्यों होता है, तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण मित्रों, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक, और एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण जो है कि कौन सा रुधिराणु शरीर का सैनिक कहलाता है। तो शरीर का सैनिक कौन सा रुधिराणु कहलाता है, तो वो श्वेत रुधिराणु कहलाता है, यानी जो WBC होती है वो शरीर का सैनिक कहलाती है। ठीक है, ये क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कार्य करती है। तो जो WBC होती है ये सैनिक कहलाती है, किसकी, शरीर की। ठीक है, चलिए और एक प्रश्न है कि रक्त में क्या विटामिन पाया जाता है। आप सोचिए रक्त में विटामिन पाया जाता होगा, तो रक्त में क्या होता है, विटामिन नहीं पाया जाता। ठीक, रक्त में क्या नहीं पाया जाता, विटामिन नहीं पाया जाता। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। जो है रक्त में विटामिन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, और सैनिक कहलाता है शरीर का, तो उसको हम श्वेत रुधिराणु कहते हैं, यानी WBC कहते हैं। लाल रक्त का कारण क्या होता है, यानी खून का रंग लाल क्यों होता है, तो उसका कारण है हीमोग्लोबिन। ठीक, ये ओरली प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक, अगला प्रश्न देखें, शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न जो अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, वो करता है कौन, रक्त करता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि फुफ्फुस धमनी कौन सा रक्त ले जाती हैं। तो फुफ्फुस धमनियां कौन सा रक्त ले जाती हैं, तो अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। ठीक है, फुफ्फुस धमनियां अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। अगला प्रश्न है फुफ्फुस शिराएं में रक्त बहता है, तो कैसा बहता है, फुफ्फुस शिराओं में रक्त कैसा बहता है मित्रों, तो शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं धमनियों में रक्त कैसा बहता है, तो धमनियों में रक्त कैसा बहता है, शुद्ध बहता है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चले अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन होता है, यानी कितने दिन का जीवन होता है, तो 90 से 120 दिनों का 120 दिन इनका जीवन काल होता है, किसका, आरबीसी का। ठीक, किसका, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो जो रेड ब्लड सेल है उनकी जो है जो जीवन काल होता है वो 90 से 120 दिन का होता है। ठीक, यानी आरबीसी का। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला और आपके सामने प्रश्न है कि रक्त का कौन सा कण रक्त जमने में सहायक होता है।
तो रक्त के जमने में कौन सा जो वो होता है, वो सहायक होता है मित्रों, कौन सा होता है? ऑप्शन सी में दिया है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होता है रक्त के जमने में सहायक होता है। और कौन सी विटामिन सहायक होती है? ठीक है, तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है, तो उसी में प्लेटलेट्स का कार्य हो जाता है, प्लेटलेट से रक्त के थक्का जमने का कार्य करता है। ठीक है, सहायक होता है उसमें। अगला देखें, एक मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तो एक मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 100/60। ठीक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। मिमी पारा मतलब HG मतलब पारा। ठीक, नीचे प्रश्न दिया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो सोडियम जो होता है Na। ठीक है, सोडियम Na। ठीक, ये क्या होता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ होता है। ठीक, और भी प्रश्न पूछा जाता है कि रक्तचाप किससे नापा जाता है? तो नापने का जो उपकरण होता है उसको हम कहते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर। क्या कहते हैं? रक्तचाप नापने के उपकरण को हम क्या कहते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर। ध्यान रखेंगे, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, स्फेग्नोमेनोमीटर से हम रक्त का चाप नापते हैं। ठीक, और शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है वो महाधमनी होती है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। हृदय का भार कितना होता है? लगभग 300 ग्राम का होता है। ठीक, लगभग 300 ग्राम का क्या होता है? हृदय का भार होता है। एक शब्द आता है कि लिम्फ होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि लिम्फ होता है, तो लिम्फ कैसा होता है? रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। ठीक, चले अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त संग्रहित होता है। तो अशुद्ध रक्त इकट्ठा कहाँ पे होता है मित्रों? तो वो होता है दाहिने अलिंद में। किसमें? दाहिने अलिंद में। ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हृदय के बाएं भाग का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो हृदय के बाएं भाग का ऊपरी भाग जो होता है उसको हम बायां अलिंद कहते हैं। और हृदय के नीचे जो नीचे वाला नुकीला भाग होता है उसको हृदय शिखर कहते हैं। तो हृदय के निचले चुकीले भाग को हम क्या कहते हैं? नुकीले भाग को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं मित्रों? तो उसको हृदय शिखर कहते हैं। जबकि हृदय के बाएं भाग का जो ऊपरी भाग होता है उसको बायां अलिंद कहते हैं। क्या? बायां अलिंद कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय के सभी प्रकोष्ठों में से सबसे बड़ा प्रकोष्ठ कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रकोष्ठ कौन सा है? वो है बायां निलय। बायां निलय निलय जो होता है हृदय के सभी प्रकोष्ठों में से सबसे बड़ा प्रकोष्ठ होता है बायां निलय। ठीक है मित्रों? ठीक है, इतना तक आपकी बात क्लियर हुई। आगे चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्रश्न और पूछा था हृदय को लेकर के कि हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग क्या कहलाता है? तो हृदय का आधार कहलाता है जो ऊपरी चौड़ा भाग होता है। देखिए, आधार नीचे होता है, लेकिन जब हृदय की बात करते हैं तो हृदय का जो ऊपरी चौड़ा सा भाग होता है उसको हम बेस कहते हैं हृदय का। ठीक है, आधार कहते हैं, हृदय का आधार कहते हैं। जबकि जो हृदय का निचला नुकीला भाग होता है उसको हम हृदय शिखर कहते हैं, जबकि शिखर ऊपर होता है। ठीक है, इतने बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अंग्रेजी में बात करें तो WBC कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? WBC। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको WBC नहीं दिया है। श्वेत रक्त कणिका का जो दूसरा नाम होगा वो होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पे दिया है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, बिम्बाणु और थ्रोम्बोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स को हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, ल्यूकोसाइट। तो श्वेत रक्त कणिका यानी WBC का जो दूसरा नाम है उसी को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। यानी श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में भी होता है और लसीका में भी होता है, दोनों में होता है। ठीक है, लसीका में भी होता है और अस्थि मज्जा में भी होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लेकिन इनका दोनों में होता है, अस्थि मज्जा और लसीका दोनों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार डालती हैं तथा उनका भक्षण करती हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। ये ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा, फैगोसाइटोसिस। ठीक, ये क्या करता है? ये क्रिया होती है। तो इस क्रिया में क्या क्या होता है कि इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं WBC जो में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, WBC में उपस्थित हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको मार डालती है या फिर उनको खा जाती है। ठीक है,
तो WBC में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार डालती है तथा उनका भक्षण करती है। इस क्रिया को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक, तो जो WBC होती है वो जो खून में उपस्थित हानिकारक जीवाणु होते हैं और जीवाणु होते हैं उनको क्या करती है, मार डालती है WBC, या फिर उनको खा जाती है। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए WBC को क्या कहते हैं, इसीलिए जो है WBC को हम शरीर का क्या कहते हैं, सैनिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हानिकारक जीवाणुओं को मार डालती है WBC खून में उपस्थित, और उनको या फिर खा जाती है तो फिर उसको मार ही डालती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको शरीर का सैनिक कहते हैं WBC को। ठीक, और इस क्रिया को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। चलिए एक बार फिर से हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करिए फटाफट, चले। रिवीजन चलिए करते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि जो रक्त वाहिनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम धमनी कहते हैं। जो रक्त वाहिनियां अशुद्ध रक्त ले जाती हैं उनको हम शिराएं कहते हैं। अवस्थान मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, मनुष्य का दिल यानी हृदय तो 70 से 72 बार धड़कता है। मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है तो क्या करता है, मानसिक तनाव करता है, शारीरिक तापमान करता है, व्यायाम एवं शारीरिक श्रम करता है। ठीक, और आगे देखते हैं हम। ठीक, अगला देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है, तो 6 लीटर रक्त होता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया था, उपयुक्त सभी यानी एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ये तीन के तीनों पाए थे। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है। रक्त के 4 वर्ग होते हैं। सर्व प्रदाता कौन सा है, O है। सर्व आदाता कौन सा यानी कौन सा है, सर्व आदाता तो AB है। रक्त का कार्य क्या होता है, कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को पहुंचाना, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। ठीक, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक, और रक्त लाल होने का कारण क्या होता है, यानी खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको पता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है प्रश्न आपका कि शरीर के विभिन्न भागों में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। फुफ्फुस धमनी कौन सा रक्त ले जाती हैं, अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। फुफ्फुस शिरा में रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में रक्त कैसा बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, आगे देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 90 से 120 दिन का होता है। रक्त का कौन सा कण रक्त जमने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स। एक मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 100/60। ठीक, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, सोडियम। रक्तचाप नापने का उपकरण होता है तो स्फेग्नोमेनोमीटर। ठीक, स्फेग्नोमेनोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त संग्रहित होता है तो कहाँ पे होता है, संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त वो दाहिनी अलिंद में होता है। हृदय के बाएं भाग का ऊपरी भाग कहलाता है बायां अलिंद। हृदय के सभी प्रकोष्ठों में से सबसे बड़ा प्रकोष्ठ बायां अलिंद बायां निलय होता है मित्रों। ठीक है, सी ऑप्शन होगा बायां निलय। ठीक, हृदय को पोषण किस धमनी से प्राप्त होता है, तो हृदय महाधमनी से प्राप्त होता है। ठीक, चलें लास्ट आपका श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट्स है आपका। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा और लसिका दोनों में होता है। ऑप्शन इसका आ और बा दोनों। ठीक, श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार डालती है तथा उनका भक्षण करती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत जल्दी समझा। 18 मिनट में आपने लगभग समझ लिया। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो है इसी प्रश्न के साथ आपका समाप्त होता है। अगला जो आपका चैप्टर होगा वो होगा इकाई 1 का तीसरा चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं आमाशय एवं आंतरिक संस्थान। तो आमाशय एवं आंतरिक संस्थान अगर आपको देखना है उस वीडियो को तो आप हमारे साथ बने रहें। शुक्ला एडी पॉइंट और BA क्रेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल के वीडियोस को सभी ग्रुप्स वगैरह में आपके पास जितने भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।